अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ महमूद। आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी खूबरू अदाकारा डिम्पल्ड गर्ल हानिया आमिर और भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ की पंजाबी फिल्म सरदारजी 3 ने भारत के अलावा रिलीज होते ही दुनिया भर में धूम मचा दी। हिंदू इंतहा पसंद जिन्होंने भारत की अकलीतों पर जिंदगी तंग कर रखी है, और सिख तो वैसे ही मोदी की इंतहा पसंदाना सरगर्मियों से तंग है। वो चाहते हैं कि अपना खालिस्तान बन जाए। वीडियो में जिक्र करेंगे कांटा लगा गाने से मशहूर होने वाली 42 साला भारतीय अदाकारा शिफाली जरीवाला ने जिंदगी को जिया और अब एक कहानी बन गई। और अदाकार आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर इंडिया के सेंसर बोर्ड ने बगैर कोई कट लगाए रिलीज की मंजूरी तो दी, लेकिन फिल्म में कुछ तरमीम की हिदायत भी की। आज हम अपनी इस वीडियो में उसका जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी डिम्पल्ड गर्ल हानिया आमिर की, जिनके ड्रामों ने पाकिस्तान ही नहीं हमसाया मुल्क भारत में भी शायकीन को दीवाना बना दिया है। उनकी हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म सरदारजी 3 ने दुनिया भर में कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिनेमा घरों पर इस वक्त खिड़की तोड़ रश है और फिल्म देखने वाले लाइन में लगकर टिकट हासिल करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, और कई तो बगैर टिकट हासिल किए वापस चले जाते हैं। लेकिन हानिया आमिर की फिल्म सरदारजी 3 को भारत ने रिलीज की इजाज़त नहीं दी, बल्कि हिंदू इंतहा पसंदों ने हानिया आमिर के साथ काम करने वाले गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। यहाँ तक कि उसके गाने और अदाकारी पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, उसकी आवाज बंद करना चाहते हैं, जिसकी आवाज के दुनिया भर में चाहने वाले मौजूद हैं। हानिया आमिर और दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदारजी 3 गंभीर सिंह सिद्धू, मनमोहर सिद्धू और दिलजीत दोसांझ की प्रोडक्शन में तैयार की गई है, जबकि व्हाइट हिल स्टूडियोज और स्टोरी टाइम प्रोडक्शंस जैसे प्रोडक्शन हाउसेज ने इस पर काम किया है। सरदारजी 3 अगरचे एक भारतीय पंजाबी जुबान की फिल्म है, लेकिन इसे बॉलीवुड के मरकजी दायरे से हटकर शुमार किया जा रहा है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट हिल स्टूडियोज कनाडा के शहर वैनकूवर में बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से ये फिल्म पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर आयद पाबंदी की जुज़वी तौर पर नज़रअंदाज करते हुए नुमाइश की इजाज़त हासिल कर चुकी है। इस फिल्म के हिदायतकार आमिर हिंडाल हैं, जबकि इसमें हानिया आमिर और दिलजीत दोसांझ के अलावा गुलशन ग्रोवर, नेरो बाजवा, जासमिन बाजवा और मनाओ जी नुमाया किरदार करते हुए नजर आ रहे हैं। सरदारजी 3 के ट्रेलर में दिखाया गया है कि हानिया आमिर और नेरो बाजवा दोनों दिलजीत के मुकाबिल रोमानवी किरदार अदा कर रही हैं। वो तीनों बरतानिया की इमारत में मौजूद एक भूत की तलाश में निकलते हैं और उनका मिशन इस रूह को इमारत से निकालना होता है। हानिया आमिर ने इस फिल्म में जिन साड़ियों का इस्तेमाल किया उसने शायकीन को पागल कर दिया है, और एक सीन में हानिया आमिर ने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है और इस पर दिल बना हुआ है। उस दिल ने शायकीन के दिल चीर दिए हैं। इंडियन फिल्म साजों की जानिब से 2016 में पाकिस्तानी फनकारों पर गैर एलानिया पाबंदी आयद की गई, जबकि पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर बाज़ाब्ता पाबंदी 2019 में हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत के बाद सियासी कशीदगी के बायस लगाई गई थी। ताहम इसके बावजूद हालिया बरसों में जट एंड जूलियट सीरीज समेत कुछ पंजाबी फिल्में पाकिस्तान में नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। यहाँ ये बताते चलें कि फिल्म की पाकिस्तान में रिलीज की खबर सुनकर शायकीन बेहद खुश हैं, लेकिन भारत में इस फिल्म को पाबंदी का सामना है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि भारत को अब पाकिस्तान के खिलाफ हालिया जंग में जो शिकस्त हुई, भारत दुनिया भर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान और भारतीय अदाकारा वानी कपूर की फिल्म अबेर गुलाल भी इंडिया में 9 मई को रिलीज होना थी। तहम अप्रैल में पहलगाम में होने वाले वाक़े के बाद ब्रॉडकास्टर इंडस्ट्री की जानिब से बताया गया था कि फिल्म की नुमाइश की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में 22 अप्रैल को होने वाले वाक़े में 26 अफराद हलाक हुए थे। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इस हमले में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसकी पाकिस्तान ने तरदीद की। अब बात करते हैं मशहूर भारतीय अदाकारा शिफाली जरीवाला की। कांटा लगा गाने से मशहूर होने वाली 42 साला इंडियन अदाकारा शिफाली जरीवाला जुम्मे को मुंबई में चल बसी। वो लड़की जो सिर्फ एक गीत से पॉप गुलकार की आइकॉन कहलाई। 2002 में कांटा लगा के रीमिक्स ने शिफाली जरीवाला को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया।
बोल्ड डांस मूव्स, कॉन्फिडेंट अंदाज और टैटू के साथ उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी ऐसी थी कि नौजवान नस्ल में उन्हें पजीराई हासिल हुई। ये वही लड़की है जिसने कहा था दुनिया में सिर्फ एक ही कांटा लगा गर्ल हो सकती है और वो मैं हूं। अब अचानक खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गई है। उनके शोहर ने उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से कबल ही उनकी मौत हो चुकी थी। इब्तदाई तौर पर पता चला है कि शिफाली झरीवाला की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। उनके शोहर प्राग त्यागी अस्पताल से निकलते हुए अफसुर्दा नजर आए। चाहने वालों को उनकी मौत का यकीन नहीं आ रहा कि जिंदगी से भरपूर अदाकारा इस तरह कैसे जा सकती है। शिफाली झरीवाला 2004 में सलमान खान की फिल्म मुझसे शादी करोगी में भी नजर आई। उनकी अचानक मौत पर सोशल मीडिया पर उनके मद्दाहों ने हैरत और सदमे का इजहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रितिका नामी सारिफ ने लिखा है कि जिंदगी गैर मुतवक्के है। अगर आप सेहतमंद हैं तो एक ऐसी चीज है जिसके लिए लाखों लोग दुआएं कर रहे होंगे। जिनी नामी सारिफ ने लिखा, उसने जिंदगी को जिया, हंसी और प्यार किया और अब वो मीडिया के लिए एक कहानी बन गई हैं। अब बात करते हैं लेजेंड अदाकार आमिर खान की। तो उनकी फिल्म सितारे जमीन पर को इंडिया के सेंसर बोर्ड ने बगैर कोई कट लगाए रिलीज की मंजूरी दे दी है, लेकिन फिल्म में कुछ तरमीम की हिदायत की गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सितारे जमीन पर को हाल ही में सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट ने छानबीन के बाद चंद इजाफे करने की हिदायत दी, जिसमें फिल्म के आगाज में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान शामिल करने का हुक्म दिया गया। पोल शामिल न करने पर रिलीज न करने की धमकी दी गई। आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली फिल्म सितारे जमीन पर में इब्तदाई तौर पर सेंसर बोर्ड की तरफ से कुछ मनाजर में कट की तजवीज़ के बायस रिलीज में ताखीर का खदशा पैदा हो गया था, जिसे आमिर खान ने नाकाबिले कबूल करार दिया था। RS परसाना की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म की कहानी 10 ज़हनी माजूर और कमजोर बच्चों के गिर्द घूमती है और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का कॉल शामिल करवाने का हुक्म देना ये साबित करता है कि मोदी एक ज़हनी माजूर शख्स है जिसको अब दुनिया भर में हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। एक ज़हनी माजूर शख्स ही पाकिस्तानी लोगों से मुतल्लिक ऐसा बयान दे सकता है कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। इस वक्त भारत में एक ज़हनी माजूर शख्स की हुकूमत है, क्योंकि वो अकलियतों को अपनी मर्जी से रहने की इजाज़त नहीं देता, मुसलमानों पर जुल्म करता है। इस ज़हनी माजूर शख्स के खिलाफ दुनिया भर में सिख बरादरी सरापा एहतजाज है और लहदा रियासत खालिस्तान का मुतालबा कर रहे हैं। भारत के मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी कह दिया है कि जिस फिल्म का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उस फिल्म में जबरदस्ती मोदी को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा है कि वैसे भी आधी से ज्यादा रिलीज होने वाली भारतीय फिल्मों में बीजेपी का प्रोपेगेंडा कूट कूट कर भरा होता है, लेकिन उन्होंने सियासत से पाक फिल्म को भी नहीं छोड़ा। अदाकार आमिर खान की नई फिल्म सितारे जमीन पर ने रिलीज के पहले वीकेंड पर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शानदार कारकर्दगी दिखाई और तकरीबन 60 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। फिल्म ने जुमे को 10.7 करोड़ रुपए, हफ्ते को 20.2 करोड़ रुपए और इतवार को 28 करोड़ रुपए की कमाई की।